खुद नोटिस किया है, जब से जवार यहाँ आया है अनीला के चेहरे पे मुस्कुराहट वापस आ गई है। मम्मी आपने बुलाया? आ जाओ आ जाओ, यहाँ आओ, बैठो मेरे पास। लगता है कुछ ही दिनों में अनीला से बहुत दोस्ती हो गई है। जी मम्मी, वो बड़े होकर बहुत समझदार हो गई है और शी इज अ लॉट ऑफ फन। तो फिर बात करूं इलियास और हलीमा से? बहुत अच्छी बात, खुशी की बात। इसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार। एक एक करके सबको जाना होगा इस घर से, क्योंकि यहां सिर्फ मैं और तुम रहेंगे, बस हम दो। पता नहीं कैसे आनन फानन हो गया सब कुछ तय। भाई हलीमा, जो जोड़े आसमानों पे बनते हैं ना, वो यूं ही आनन फानन तय होते हैं। अब फराज और समीन का रिश्ता भी तो यूं ही तय हुआ। अच्छा ये बताओ, बहुत हो गई, अब बहू को कब ला रही हो घर? अब मुझे लगता है कि अब हमें शादी की डेट फिक्स कर लेनी चाहिए, है ना? अरे तो मैं कब देर करने वाली हूँ? वैसे भी असमंद के जाने के बाद इस घर में खुशी का कोई तो मौका चाहिए था ना। अब अपनी बहू को साथ ही लेकर जाइएगा। नहीं आपा, इतनी जल्दी कैसे तैयारी होगी? थोड़ा वक्त तो देना, बेटी ब्यानी है हमने। अरे हो जाएगी तैयारी, हो जाएगी। मैं तो इस जुमे का सोच रही हूँ, लेकिन इलियास से बात हो जाए पहले। हाँ ठीक है, उनसे बात कर लेते हैं। अब समीन तो आएगी ना शादी में? पता नहीं आपा, ये डिसीजन तो फराज का है। उल्लू की दुम है ये सब भी। खुशी के मौके पर भी उस मनहूस का नाम लेने से पास नहीं आते। हरीम जी इधर आओ मेरे पास। पास आओ ना। ये किस लिए अम्मी जान? ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। आज से पहले मुझे तुमसे जितनी शिकायतें थी ना, सब खत्म हो गई। जान ऐसे क्यों बोल रही हूँ? अनीला मेरी छोटी बहनों की तरह है। ये सब करना मेरा फर्ज था। बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बस आपको दवाएं टाइम पे लेनी है।
अम्मी, अम्मी, अम्मी। समी, हाँ समी, समी, अम्मी, मैं हूं ना यहाँ पे। समी। जी जी, वो आ रही है, वो आ रही है। आप आराम कीजिए, वो आ रही है। समीन बेटे, जी अम्मी। तुम्हारे अब्बू बुला रहे हैं। फूफो के कमरे में? ये तो सरासर मजाक है अम्मी। इस हालत में तो फूफो का जो दिल करेगा वो बच्चों से कहलवाएंगी। क्यों कर रही हो ऐसी बातें? तुम्हें पता है ना तुम्हारी फूफो का आखिरी वक्त चल रहा है, गुनाह मिलेगा। तुम परेशान नहीं हो, मैं देख लूं। बेटा, तुमने इस बच्ची को बहुत दुख दिए। बीच रास्ते में छोड़ दिया इसको। अब कभी अकेला मत छोड़ना इसको। बहुत प्यार करना इससे, बहुत इज्जत देना इसको। मेरी बहू, मेरा कर्ज है तुम पर। हम क्या कर रही हो? भीग गई हो सारी, बीमार हो जाओगी। मुझसे मोहब्बत नहीं करते इस बात का जवाब नहीं दे सकते, मैं समझ गई। बारिश अच्छी लगती है इसका जवाब तो दे सकते हैं ना। तुम्हारे हाथ कितने खूबसूरत हैं, मैंने पहले कभी नोटिस भी नहीं किया। ये फूल तुम्हारे हाथ में बहुत जच रहे हैं।
जिसके ख्यालों में गुम हो उसे जाके ले क्यों नहीं आते? वो नहीं आना चाहती फूफो। तो माथे पे बल डालकर क्यों उससे बात करते थे? अब जब वो भी तुम्हारे साथ वही कर रही है तो बुरा लगा ना, तकलीफ हुई ना? उसका उसका वो कजन, वो जो हाँ हाँ, तुमने उसे दरवाजे पे देखा था, बस देखा था ना। आंखों देखा धोखा भी तो हो सकता है। लेकिन जो कुछ देखा था उसके बाद कहने सुनने की गुंजाइश कहाँ रह जाती है फूफो? बड़े बूढ़ों की एक कहावत है, मियाँ बीवी के दरमियान जो तीसरा होता है वो शैतान होता है। अब तुम शैतान के असर से निकलो तो कुछ गौर करो। एक बार, सिर्फ एक बार मेरे कहने पर उससे बैठकर सारी बात साफ साफ कर लो। फिर भी अगर तुम छोड़ना चाहो तो छोड़ देना, लेकिन बेटा सिर्फ शक की बुनियाद पर अपनी और उसकी जिंदगी तबाह मत करो। मेरा तो खुद दिल चाहता है कि मैं उसके पास जाऊं, उससे मिलूं और अनीला और जवार की शादी से पहले पहले उसे मना के ले आऊं। लेकिन मैंने कहा ना, मियाँ बीवी के दरमियान जो भी आएगा वो शैतान, चाहे वो मेरा जैसा ही क्यों ना हो। बेटा जिंदगी तुम दोनों की है, मसले मसाइल तुम दोनों के हैं, तो अच्छा यही है ना कि तुम आपस में मिल बैठ के हल कर लो। मामू, मैं कब्रिस्तान का चक्कर लगा कर आता हूँ। आपको कुछ बाहर से चाहिए? नहीं, अल्लाह हाफिज़। क्या हो तुम? उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? आहिस्ता आहिस्ता प्लीज। देखो मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो मुझे यहाँ मिलते हो, क्यों? क्योंकि वो तुझसे पीछे छुड़ाना चाहती है, मुझसे नहीं। वो बकवास करते हो तुम। नहीं अच्छा, ये देखो, ये खुला की कच्ची इबारत है, इसको पक्का कराने जा रहा था।
मैं ना तुम्हारी किसी भी बात पे दबाव नहीं करूंगा। मैं तुम्हें खुद क्या बात। एक मिनट अंदर फौतगी हुई, अंदर मत जाओ, ठीक? और यहाँ तुम्हारी ये बेहुदा बात है, कोई नहीं सुनने वाला। कल मेरी माँ का इंतकाल हुआ है, वो मरते वक्त सिर्फ एक बात कह रही थी कि समीन का ख्याल रखना, उसे इज्जत देना, उसे प्यार करना, और अब चाहे दुनिया इधर की इधर हो जाए, मैं और समीन एक होकर रहेंगे, समझा? आजा। छोड़ दिया तेरी गली जान। एक बार जाके फराज से बात कर लो। रहम खाओ मेरी हालत में, मैं मर जाऊंगी यार समीन। रोते हैं क्यों पूछे कोई, दे के खुशी